पिएंगे ना लोग। यहाँ तो कोई नहीं पीता होगा वैसे, टीला में कम लोग होंगे, बहुत ही कम। और जो पीते हो मेरे भाई बहन कोनो भी नशा करत हो, हम एकदम से बंद तो नहीं कर पाए, लेकिन पैसा भी खर्च और शरीर भी खर्च है, इसलिए आनंद करना है। पैसा भी खर्च, शरीर भी खर्च। जो पीने वाले ज्यादा है ना, बाल बच्चे भी परेशान, पीने वाला भी परेशान और पैसा भी खर्च। इसलिए मेरा ये कहना है सभी लोगों से, जो पीने वाले हैं खासकर उनसे आज पहला दिन है कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, और रात पी ले सवेरे उतर जाएगा, जाम पीने से क्या फायदा, रात पी उतर जाएगा। क्या बात है, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, और रात पीली सवेरे उतर जाएगा। प्रेम की 4 बूंदों को पी ले अगर, तो सारा जीवन नशे में गुजर जाएगा। इसीलिए मेरे भैया ताली बजा दो। हमने गांव तो बहुत देखे, पर हम सच कह रहे हैं विनोद भाई, ऐसा टीला जैसा गांव पहले दिन हो 10 मिनट नहीं भाई। एक दान आया है 501 रुपए का दान, पहली भागवत है जीवन में। इतने 10 मिनट नहीं हुए मेरे भाई बहन, ये तो भगवान की कृपा है, जो करना वही करवाता। श्री प्रताप सिंह प्रधान जी ललितपुर ललतापुर, अरे हमारे श्री प्रताप सिंह प्रधान जी ललतापुर, इनकी ओर संतोष सिंह राजपूत ठेकेदार ग्राम टीला हाल निवासी ललितपुर। अच्छा ललितपुर ई में भी लिखो, ललितपुर और ललतापुर कोनो बात नहीं, और ललतापुर के हुए सो हमारे ममियार हो सो कोनो बात नहीं है, कछु नहीं मम्मी की आए। और ये इनकी ओर से 501 रुपए का दान रोशन सिंह, श्री रोशन सिंह के नाती के नातनी रोशन सिंह, श्री रोशन सिंह के नाती नमन राजा, नैना राजा, सुनैना राजा, नमन राजा, अवनी राजा और भूरी राजा और रावण्या राजा। क्षमा करना कोई शब्द में हो जाए तो लाइट कम जो हो रहे, कल से तेज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। इनकी ओर से एक बार ताली बजाइए। इन भक्तों के लिए मैं आशीर्वाद देता हूं, हमारे सभी परिवार और हमारे प्रधान ठेकेदार के लिए, कि जब तक जो हमारी है, कि जब तक गंगो जमुन की धारा और भरा रहे भंडार तुम्हारा। राम राम सत्य लिखा है इसमें, सत्यम परम धीमहि। बोलो राधे राधे। सत्य की जा भागवत शुरू भैया मेरे भाई बहन। नारद जी चले जा रहे थे तो मैंने बताया नहीं कलयुग में क्या होना है, पिता अपनी बेटी को बेचेगा लोभ के कारण। हम नहीं कह रहे जा बात, पति पत्नी में लड़ाई होगी, अबे भी होती लड़ाई, भागवत में लिखा है। सड़ैया जी महात्म की कथा में दूसरे अध्याय में लिखा है, आज कलयुग में जिस घर में पति पत्नी की लड़ाई होती है, कई घर में होती है,
और जी के घर में पति पत्नी की लड़ाई हो तो हमें बताइयो, हम गारंटी से लड़ाई मिटवा दें। जी के घर में लड़ाई हो तो गारंटी से लड़ाई मिटवा दें, और नहीं हो तो नहीं जा नहीं करवाए, नहीं सो तो गड़बड़ हो जाए, नहीं करवाए, सबकी लड़ाई मिट जाए, सुख शांति मिलेगी। नारद जी चले जा रहे थे। यमुनांतरे वृंदावनम पुण्य लाभम केवलम। एक जवान स्त्री मिली नारद जी को। नारद जी को पूछा, बाबा 1 मिनट खोलो को, रुको। क्या बात है देवी, तुम कौन हो? तुम्हारी तो उम्र ज्यादा कम है, और जो तुम्हारी गोद में 2 बूढ़े आदमी कौन है? बोले हमारे ही बेटा है, जिनका नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग। ये बूढ़े हो गए। अब जिस आदमी की कदर नहीं होवे वो घर में जल्दी बूढ़ा हो जा तो जल्दी मर भी जाता। ये सच्ची बात कह रही। और यहाँ भी भगवान को नाम जो जिसको लुआवे भगवान वो ही दे, और नहीं हुई है तो आज तो धोखे से आ गए, सो आ गए, कल से तो नहीं आऊंगे हमें। लेकिन भगवान की कृपा कि जा पर कृपा राम की होवे, कि जा पर कृपा राम की होवे, और ता पर कृपा करे सब कोई। राम बुलावे भूया पावे, राम बुलावे भूया पावे, बिन बुलाए कोई आ नहीं पाए। जा पे कृपा राम की होवे, बिगड़े काज सकल बन जाए। राम की होवे, बिगड़े काज सफल हो जाए। जा पर कृपा राम की होवे, बिगड़े काज सफल हो जाए। आज महाराज नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन? बोले हम भक्ति हैं, हमारे ये बेटा हैं, बूढ़े हो गए, ज्ञान वैराग्य, इनको ठीक कर दो। नारद जी ने गीता उठाई, पाठ करो। अच्छा ये में शक्ति तो है, मानो चाहे नहीं मानो। अगर भागवत में शक्ति नहीं होती तो महाराज इतने पैसा वाइनो ये कहते बैठे ऊपर, और अच्छी अच्छी ठकरास खड़ी है नीचे। ये काहे ताकत नीचे बैठे गलियारे में, क्यों? कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से भजता मुझे जो, उसका बेड़ा पार है। अगर भाव नहीं होता मेरे भाई बहन तो वेद पुराण नहीं होते। आज भी भाव है, वो जब तक पृथ्वी है रहेगी। नारद बाबा हमारे बेटों को ठीक कर दो। नारद जी ने गीता को पाठ सुनाओ। जो मरबे बाय थे वे उठ के बैठ गए, गीता बंद करी, फिर मरबे बाय हो गए। नारद जी ने कई बड़ी चिंता हो गई, हरिद्वार में कथा करवाई श्रीमद् भागवत की। जब भागवत कथा है का चीज, आजकल तो सभी करने लगे। हाँ, कौनों को पूछने नहीं आ। मेरे भाई बहन एक सच्ची बात बताऊं, पहले मैंने भी नर्मदा के किनारे तपस्या करी। 17 साल मैंने भागवत का पाठन किया। इतने जल्दी भगवान की कृपा नहीं होती है जो आपके यहाँ बैठे हैं। नारद जी ने विनती करी, गंगा के घाट पर हरिद्वार में भागवत की कथा करी, ज्ञान वैराग ठीक हो गए। अब तो तुम ठीक हो भक्तिमती। नारद जी ठीक हो? सनत कुमार ने कहा। बोले नहीं बाबा, ऐसी कोई कथा सुनाओ जो बीमार आदमी ठीक हो गए हो, बड़ी बात नहीं है। कौन आदमी बहुत बीमार हो वो ठीक हो जाए, दवाई से बड़ी बात नहीं है। कोई आदमी मर गया हो अकाल मौत, और उसकी अगर मुक्ति हो जाए तो बताइए। सुनो महाराज, एक आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुना रहे, केवल 10 मिनट की कथा है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। वो उनकी जो ब्राह्मणी थी उनमें बनत नहीं थी कभू। महाराज में वो महाराजन में, महाराज सीधे साधे हते, महाराजन थोड़ी गड़बड़ हती। माने कछु कामनी जी को होए सो लड़बे के अलावा है ही का। ब्राह्मण कमावे जाते, ब्राह्मण कितने पैसा बा हो जाए। संतोष राजा आपको कहना हो, आप तो टिक जाओ अच्छे, अकेले दूर दूर बैठी हो गए।
नहीं बेसी लोई के गांठ बंदी के नहीं, कहाँ है गांठ? हाँ ठीक बंदी रहे, हमें कछु नहीं आवा। और टिके रहो, दो ही जने नहीं, मतलब आप टिके रहो, बुरा नहीं मानी को कौन हूँ। जीवन में एक और सुन लो, जिनके घर में टेंशनें हो, लड़ाई हो, हम देखत कथाओं में को के मुँह पे 1 बज जाए अच्छी बात है, 2 बज जाए, 5 बज जाए, 10 बज जाए, 11 बज जाए, लेकिन 12 नहीं बजना चाहिए। कहाँ से 12 से बजे? हंसते हंसते गम का जहर पीना जिसको आ गया, हंसते हंसते गम का जहर पीना जिसको आ गया, ये हकीकत है कि जग में जीना उसको आ गया। अभी हम 3 दिन हुए भागवत हमारी बीना में चल रही थी, और हमें सड़ैया जी ने पूरा श्रेय हमारे विनोद सड़ैया जी को, अच्छे कलाकार, भगवान की कृपा इनके बालकों पर, और मेरा आशीर्वाद है ये बहुत बड़े ज्ञानी बनेंगे। दोनों बालक बहुत अच्छा, एक छोटी सी तबला बजाता है, हाँ? दोनों सत्यम संस्कार। आपसे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विनोद सड़ैया जी को। नित्यम परोति मलयोनुगुणानुवादैर ध्येयं परस्म पदयो गणलोक भाग्यैर। कोई किसी का नहीं खाता है, ना कोई किसी को कुछ दुख देता है ना सुख देता है। मेरे भाई बहन, जे आप लोग दान देते हैं ना, जो आप नहीं दे रहे हैं, ये भगवान दिलाता है। कम से कम हमें 10वांश अपने में से करना चाहिए, तो हमारे बाल बच्चों पर प्रसन्नता होगी। 10वांश खर्च करना चाहिए हमें। ब्राह्मण को दान दिया, ब्राह्मण ने घर दिया, ब्राह्मणी को सुनना। केवल थोड़ी सी कथा, ब्राह्मण एक दिन मेरे भाई में किसी ने गैया दान में दी, तो महाराज घरे ले आए, और घरे ले आए सो ब्याह बंद कर दो वाने। एक दिन ब्राह्मण ने तुलसी में जल डालो, सो वो तुलसी का पौधा सूख गया। एक दिन ब्राह्मण तिलक लगा के पोती पत्रा लेके किसी यजमान के घर जा रहे थे, और कुछ माताएं जो झाड़ू लगाने वाली होती ना, जमादान नहीं बोलते, वो देखे और महाराज को देख के चेहरा थूक दिया। नष्ट धर्मान। अगर कोई अपन ने कर रहे हो कहीं और कोई थूक दे बे, तेज घट जाता, अब शकुन हो जाता। इसलिए कोई भी कहीं जाए मेरे भाई बहन, एक माता है, मैंने ध्यान रखना, कभी किसी को टोकना नहीं चाहिए। कोई भी जाए कहीं, कोई शुभ काम को जा रहा, टोकना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को देख करके थूक दिया। ब्राह्मण ने कहा, देवी तुमने हमें देख करके थूका क्यों? इसलिए कि बिना तिलक को बामुल, हम तो तिलक भी लगाए हैं। देवी बोले, नहीं महाराज, मारो चाहे छोड़ो, एक निवेदन है आपके, इसलिए मैंने थूक दिया। आपके कोई संतान नहीं है। निसंतानो बहालो गैर वर्धते ब्राह्मणो रिपु। महाराज क्षमा करना, आपके कोई संतान नहीं, ना बेटा है ना बेटी है। ब्राह्मण को कष्ट हो गया। ब्राह्मण पोथी पत्र लेके और एक तालाब में कूद में जान लगे, प्राण छोड़ देंगे, हमारी संतान नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है। और महाराज जैसे कूदने लगे, और एक उसी समय और एक संत जी आ गए। हमारे जीवन में हर एक दिन कोई ना कोई संत आता है। हमारे अंदर दो, एक अच्छा मन है, एक खराब मन है। एक मन करता है गलत करो, एक करता नहीं भैया गलत नहीं करना। एक करता है चलो कथा सुनने चलो, एक करता नहीं चलो मोबाइल चलाओ, बैठ के आराम से टीवी देखो। क्षमा करना, मैं कथा तो वो करना चाहता हूँ विनोद भाई। आज मैं जो आया हूँ मुझे द्रवित हो गया, पहली बार आया। वो कथा करना चाहता हूँ कि वो ठोस कथा मेरे भाई बहन, एक एक बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आज से 30-40 साल पहले बूढ़े पुराने कक्काजू ने, अगर 20 किलोमीटर दूर रामलीला हो रही, 15 किलोमीटर दूर रामलीला हो रही, तो आदमी देख भी जाते नंगे पांव, पैदल जाते रात में रामलीला देखवे। आज बगल में कथा हो रही, कीर्तन हो रहा हो, तो नहीं जात, काहे नहीं जात। उस समय माता मैंने चक्की चला इतिहास की, और जब भगवान का भजन गा के जब वो आटा निकलता था चक्की से और हम रोटी खाते थे, तो हमारा मन भगवान के भजन में लगता था। और आज ये चक्की को खा रहे कि कछु ने कछु, काय को भजन और काय को का। 4 बजे सुबह का पीसा होगा आटा, तो जैसा खाओगे अन्न और वैसा ही होगा। पहले इतनी बेमनुष्यता नहीं थी, जे मोबाइल नहीं थे, जे टीवी नहीं थी, लड़ाई झगड़ा नहीं थे, कि गांव गांव में पार्टी और शहर सनेमा हो।
और घर घर में टीवी चले, तो कथा कौन विधि हो। कैसी कथा होगी? आप लोग धन्यवाद हो, बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कलश यात्रा के बाद भी रुके हो। महाराज ब्राह्मण गूंद बई थी और इतने में महाराज संत ने हाथ पकड़ लिया। ब्राह्मण क्यों मर रहे? बोली हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। तो क्या चाहिए तुम्हें? बोली हमें लड़का चाहिए। अच्छा कबो कबो सियानो आदमी होते ना जो हम बहुत होशियार हैं, कबो कबो आदमी अपने आप का बहुत होशियार, हम बहुत पढ़े लिखे, हम छोड़ चुके जी काम। ब्राह्मण इतने विद्वान होते हुए निष्कर्ष तो बिना श्लोक की भागवत भी सड़ैया जी फायदा नहीं करती। हमारे गुरुजी ने कहा ब्राह्मण इतने विद्वान भी गलती कर बैठे। हमें बेटी नहीं चाहिए, कन्या नहीं चाहिए, मैं क्या चाहिए? पुत्र चाहिए, लड़का चाहिए। अगर देना हो तो दो। संत ने कहा लड़का चाहिए। लड़के कैसे कहते? लड़के जो अपने माँ बाप को लड़के हो बुढ़ापे में लड़के घर में भर से भगा दें। लड़के भी है कलयुग के। अब पुत्र होता है कौन? कि पुत्रवती, पुत्रवती जुवती जग सोई। ये शास्त्रीय संगीत। जग सोई पुत्रवती, पुत्रवती जुवती जग सोई। पुत्रवती रघुपति भगति जासु सुत होई। रघुपति भगत सुत होई। बेटी नहीं मांगी। माता बहनों आपको भी जाना है जल्दी, थोड़ा सा 5 मिनट और, क्योंकि कितने बजे? 3 बजे से आए आप लोग। माता बहने कल कितने बजे से हैं कथा? 12 बजे से है। माता बहने आप जल्दी 12:30 तक यहाँ रोटी बना के, और चाहे नहीं बनाइयो कल से, नहीं सो तो कथा तो नहीं महाभारत पक्को हो जाए। इसलिए कल 12:30 तक आना। कल जब घर से आएंगे ना तो भागवत की कथा में खाली हाथ हो सके तो नहीं आना। या अन्नदान आपको, या जो भी चावल है या अन्नदान ये भागवत के या जो भी बने जिससे यहाँ जरूर थोड़ा थोड़ा लाना चाहिए। 11:30। अच्छा हे भगवान, जब तो पहले ही गाँव मिल रहा, बहुत अच्छी बात है। और 101 रुपया की मुद्रा श्यामलाल के सुपुत्र राजेंद्र राजपूत के पुत्र अंकित और अनिकित की ओर से भगवान आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। और 50 रुपये की मुद्रा जगन्नाथ माते की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वाह भैया बहुत बढ़िया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो थोड़ी सी अब ब्राह्मण ने गलती करी, बिटिया नहीं मांगी। मैं तो ये कहता हूँ मेरे भाई बहन, जिनके यहाँ लड़का है, जिनके यहाँ लड़का है अच्छी बात है, जा सुन लो। जिनके यहाँ बेटा है अच्छी बात है, पर जिनके यहाँ बेटी नहीं है, बेटी नहीं है ना, वो अच्छी बात नहीं। जिनके यहाँ लड़का है वो मेरे भाई बहन भाग्यशाली है। जिनके यहाँ लड़का है वो भाग्यशाली है। लेकिन जिनके यहाँ लड़का नहीं लड़की है ना, वो भाग्यशाली नहीं, वो सौभाग्यशाली है। सौभाग्यशाली जब बिटिया जाती है ना, हाँ अरे लड़का हो बे को के इतने खुश बे नचनारी बुला ले, 1000 लाख ने से उड़ा दे। लड़का है भाव, फिर भी बाद में हमें क्या करने खे। हाँ? लड़का भाव कौन हो के लड़का हो 10 टन हो, लाखों रुपया खर्च कर, बिटिया हो का भाव। बारात आ गई, जैसे कोई ने 50 किलो को पथरा और छत पे से पटकता हो मूड पे। हम तो कह बिटिया होवे तो अच्छा 10 टन करो, और लड़का होवे तो करो, हमें क्या करने का भूख करो। हाँ? बे लड़का पर बाद में अक्कत क्यारी राम रामी से तो अच्छा हो तो नहीं रे। लड़का चाहने हमें, मैं तो कहता हूँ जिनकी बेटी है ना
5 साल की बिटिया हो जाओ, बिटिया सबसे ज़्यादा किसको चाहती? पिता को। अगर एक रोटी कम खाए ना पिता, तो बेटी कहती माँ आज पिताजी ने एक रोटी कम काय खाई, कहीं हमारी ब्याह की चिंता तो नहीं होगी जब विदा होती ना बेटी की। तो पिता सामने नहीं रह पाते। रोशन सिंह नाव साहब, मैं सच्ची बात में घटना कह रहा हूँ कि जब बेटी की विदा हो तो मताई तो रो लेती और जी भर के रो लेती, लेकिन पिता रो तो नंजा न दिखातिया और न सामने रहतिया। कहा रोवो नहीं, खबरों नहीं लगत पिता को, मताई से ज़्यादा बुरा लगत। पिता कहीं कमरा में कहीं खम्मा की ओट से रोता है मेरे भाई बहन, पर दिखता नहीं है। और बेटी जब जाती है